वेलकम बैक नाज़रीन। तालीम के हवाले से कुछ बात करेंगे। तालीमी मराहिल में जो बेज़ाब्तगियाँ हैं उस पर से अगर मैं बात करूँ कि सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन की, तो उसने भी हाथ उठा लिए हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये कहते हैं कि भाई अब सिंध ये हमारे बस का काम नहीं, हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है, हमसे बस हो गई है कि अब जो चीटिंग होती है, जो नकल होती है इम्तिहानात में, वो हम नहीं रोक सकते हैं। ये जिस तरह का जुमला है इस पर बड़ी मुझे हैरानी होती है। हमने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद शरफ अली शाह को कुछ दिन पहले प्रोग्राम में लिया, तो उन्होंने बताया कि मेरे खिलाफ एक लॉबी जो है वो एक्टिव हो चुकी है, जो नहीं चाहती कि मैं काम करूं। तो ये कैसे सरबराह हैं जिनसे काम नहीं हो रहा, और इनके नीचे जो इनके मातहत जो अफसरान हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो लोग हैं, वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, उनकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि पर्चों का क्या सूरत हाल रही, कैसे इम्तिहानात लिए गए, चीटिंग्स हुई हैं, पर्चे लेट हुए हैं, क्यों लेट हुए हैं, CCOs को क्यों नहीं पता था कि उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें बोर्ड ऑफिसर यहाँ से उठाकर जो है वो स्कूल्स तक पर्चे पहुँचाने थे। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। नुमाइंदा K21 न्यूज़ शाहीन सिद्दीकी हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मुझे। शाहीन, जानना चाहूँगा आपसे कि मैट्रिक के बाद 9वीं क्लास का भी पहला पर्चा वो भी आउट हो गया, उसमें भी नकल हुई, लेट होते नजर आए पर्चे, ये बेज़ाब्तियाँ क्यों नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये मेरी नज़र में तो बिल्कुल ये नाअहली है। और महकमा तालीम मेरे ख्याल से इसमें जो है इसकी जिम्मेदार है कि आया कि पूरा साल गुजर गया, एडमिट कार्ड बच्चों के नहीं दिए गए, प्राइमरी स्कूलों में एडमिट कार्ड बच्चों के रोक लिए गए। मतलब 15,000 रुपये जमा करवाएं, 50,000 रुपये जमा करवाएं तो एडमिट कार्ड। सबसे पहले तो हम एडमिट कार्ड पर आ जाते हैं कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स में नहीं बैठ सके। उसकी वजह यह है जी। कि कोरोना की सूरत हाल थी, नौकरियां नहीं थी, लोग घरों में बैठे हुए थे और इतनी इतनी हाई फीसें नहीं भर सकते थे कि एडमिट कार्ड सिर्फ हासिल करने के लिए। तो कई बच्चे इम्तिहानात से रह गए हैं एडमिट कार्ड ना मिलने की वजह से। ये भी नाअहली अचानक बिल्कुल अगर इसका ऐलान किया गया या डिले किया गया। अव्वल तो मुझे ये बताइए कि ये बिल्कुल सूरत हाल पैदा क्यों हुई? पिछले साल एग्जाम्स हुए ही नहीं। मतलब इससे पहले कमेटियां बनती हैं, पूरी मीटिंग्स बैठती हैं, स्कूलों को बुलाया जाता है, डायरेक्टर्स को बुलाया जाता है, लेकिन इस दफा कुछ भी नहीं देखा हमने। हत्ता कि मीडिया को भी कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई कि क्या सूरत हाल होगी, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, क्या इम्तिहानात का शेड्यूल होगा, कितने बजे पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर रखा गया है, ये तमाम चीजें नहीं बताई गई। आप देखिए, पहला पेपर 11:30 बजे शुरू हुआ है, कुछ सेंटर्स में 11:30 बजे पेपर शुरू हुआ है। और जबकि बच्चों ने ये भी शिकायत देखने में आई कि बच्चों पेपर जो है वो पहले ले लिया गया। जब 11:30 बजे बच्चों को पेपर दिया गया है तो उसूलन 2 घंटे का पेपर था जो 1:30 बजे लेना चाहिए था। तो ये भी सूरत हाल देखिए। ये बिल्कुल जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी कि अब तालीमी निज़ाम में तब्दीली आ गई है, हमारे वजीर तालीम भी इस बात पर थे कि बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ गई हैं, जो पहले करप्शन हुई है वो करप्शन नहीं है, ये पर्चा आउट नहीं होगा। अब भी आप देखें कि सुबह पहले पर्चा होता था कि हम देखते थे कि जिस वक्त दौर था जिसमें नकल जो है वो सरेआम होती थी, उस वक्त रात को 12 बजे के बाद पेपर आउट हो जाता था। किस तरह होता था पेपर आउट कि वो जिन लोगों को अंदर रखा जाता था प्रिंटिंग में, वो लोग जो पियून पानी पिलाने जा रहे हैं, जो खाना खिलाने जा रहे हैं, वो पेपर बाहर लेकर आते थे। ठीक है, ये सिचुएशन थी। अब सिचुएशन थोड़ी सी इन्होंने कैमरे लगा दिए हैं या सब कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद पेपर आउट हो रहा है। अब शाहीन, ये पर्चा अब कैसे आउट होता है जब कैमरेज लगा दिए गए हैं, तमाम चीजें कर दी गई हैं? देखिए मैं बताऊं आपको, ये सारी मिली भुगत होती है। जो उसके अंदर जो प्रिंटिंग रूम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ये इन तमाम लोगों की मिली भुगत से पेपर आउट होता है। ये तमाम अमला, इसमें मैं काफी हद तक काम कर चुकी हूँ कि अमला जो काम कर रहा होता है, ये पहले डिसाइड किया जाता है तमाम चीजें। उसके बाद जो ये पियून्स होते हैं, खास तौर पे जो ये पियून्स होते हैं, ये काम करते हैं, जो खाना देने जाते हैं अंदर या पानी देने जाते हैं, ये बड़ी अहम है। अगर ये देखा जाए कि इनके पास अगर कैमरे मौजूद है, CCTV फुटेज मौजूद है, तो उसमें ये देखा जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो पेपर सेंटर में आ रहा है, जिस दौरान 7 बजे पेपर निकल रहा है अगर बोर्ड से, तो वो दौरान में पेपर निकल रहा है और पूरा पूरा पेपर बच्चों के पास 7 बजे या 8 बजे मौजूद है, तो वो किस तरह मौजूद है? इस पर कोई इंक्वायरी नहीं की गई, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया कि पेपर्स कैसे आउट हो रहे हैं? देखिए इंक्वायरी बैठी है। देखिए जो इंक्वायरी के जो सरबराह हैं, जो खालिद एहसान साहब जो इंक्वायरी के सरबराह हैं, उन पर ही करप्शन के केसेस हैं। अच्छा, मतलब हमें ये बात समझ नहीं आती कि अगर करप्शन के केसेस उनके पास मौजूद हैं, नैप में केस चल रहा है उनके पर,
तो वो इंक्वायरी में कैसे बैठ सकता है? उनके ऊपर तो खुद इंक्वायरी चल रही है। मतलब आप यही अंदाजा लगा लें करप्शन का और इस बदउनवानी का कि उन जिनके ऊपर करप्शन के केसेस चल रहे हैं वही इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी के सरबराह बना दिया उनको। मतलब ये एक अजीब सी बात है हमारे यहाँ कि जिनके यहाँ नैब के केस चल रहे हैं, इंक्वायरियां चल रही हैं, उन्हीं वही इंक्वायरी के सरबराह, ये कैसे हो सकता है आप बताएं? अभी तक कोई फाइंडिंग्स आई हैं? जो इंक्वायरी कमेटी थी, 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, उसने कोई फाइंडिंग्स दी हैं अब तक चेयरमैन अभी को? तक तो कोई इंक्वायरी की डिटेल जो है वो सामने नहीं है। हाँ, ये कहा जा रहा है कि कल वो इंक्वायरी की जो है रिपोर्ट पेश की जाएगी, लेकिन अभी तक इंक्वायरी की कोई डिटेल मौजूद नहीं है। शरफ अली शाह साहब से भी हमने कोशिश की थी कि दोबारा इस मौजू पर बात करें, लेकिन उन्होंने उनसे कांटेक्ट बहरहाल नहीं हो सका। लेकिन ये महकमा तालीम ने ये सब कुछ किया है और इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि आया कि अगर ये चिटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है, पेपर डिले हुआ है, मतलब हम 10 मिनट की तो हम हर साल देखते थे कि 10 मिनट पेपर लेट हो गया, 15 मिनट पहला पेपर लेट हो गया, लेकिन आप इंतहा देखें 11:30 बजे पेपर अगर शुरू हो रहा है तो ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नाअहली है मैट्रिक बोर्ड की। अच्छा, पर्चे लेट भी हुए हैं, पर्चे आउट भी हुए हैं, ये इस वक्त अगर बात की जाए, भी रिसेंटली ये चेयरमैन आए शरफ अली शाह, उससे पहले सईदुद्दीन थे, फिर शरफ अली शाह प्रोग्राम में इंकशाफ भी करके गए कि कोई लॉबी है जो मेरे अगेंस्ट एक्टिव हुई है। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, इसमें बिल्कुल सदाकत है। ये आप बात बिल्कुल, अगर वो शरफ अली शाह साहब कह रहे हैं, ये बड़े सीनियर आदमी है, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड दोनों में लॉबियां बनी हुई हैं, सालों से वो लॉबियां चली आ रही हैं। अगर उनके खिलाफ कोई काम होता है, वो सालों से भत्ताखोरी चल रही है। आपने देखा होगा मैट्रिक बोर्ड में कॉपियां तब्दील हो गई, ये सारे काम पहले भी होते रहे, ये कई साल से लोग देख रहे हैं और यही प्रैक्टिस रही है कि पेपर हमेशा आउट रहा है। आज तक पेपर ये नहीं हुआ कि पेपर आउट नहीं हुआ हो, हमेशा तमाम जितने भी पेपर आए वो तमाम पेपर आउट हुए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गैप मौजूद है। जो अमला है, मेरे ख्याल में कि ये अमला चेंज करना चाहिए इनको, जो जब चेयरमैन नया आया है और तो अमला भी इनको चेंज करना चाहिए था। ये इनकी नाअहली है कि ये वही अमला काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है शरफ अली शाह अगर नहीं चाहेंगे कि चिटिंग ना हो या पेपर आउट ना हो या पेपर डिले ना हो, तो वो तो उनके खिलाफ तो पूरा महाज बनाया जाएगा। अच्छा, ये शाहीन, ये प्रोसीजर क्या है कि किस तरह से लीक होता है पेपर, सोशल मीडिया तक कैसे पहुंच जाता है, फिर व्हाट्सएप के ग्रुप्स में कैसे पहुंच जाता है ये पेपर? आप देखिए, अब तो मतलब व्हाट्सएप के ग्रुप में पेपर पूरा मौजूद था और एक चीज ये भी देखी गई है इस दफा, तो पेपर सॉल्व पेपर भी व्हाट्सएप पर मौजूद था और बच्चों ने जो है वो सॉल्व पेपर के जरिए व्हाट्सएप पे सेटिंग की है। मतलब किस तरह अलाउ किया आपने मोबाइल, और किस तरह व्हाट्सएप पर पेपर आ रहा है और किस तरह बच्चे वहां चीटिंग कर रहे हैं, कैसे मोबाइल अलाउ किया गया? इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, सईद गनी साहब वजीर तालीम कहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी तक इस बात पर एक्शन क्यों नहीं लिया कि मैट्रिक के 2 ही पेपर होने थे और वो इतना डिले पेपर, पहला पेपर इतना डिले 11:30 बजे। अच्छा, ऑपोजिशन ने, पीटीआई ने इस पर बड़ा वाविला किया है, शोर मचाया और सईद गनी साहब के हवाले से भी बातें की हैं, वज़ीर तालीम जो इस वक्त हैं। तो अभी कोई फाइंडिंग्स नहीं है, कमेटी कोई रिपोर्ट नहीं जमा करा रही है, शरफ अली शाह साहब खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं रोक सकता, तो फिर ऐसे निज़ाम को किस तरह से, फिर क्या सरबराह को हटाना चाहिए यहाँ पर? शरफ अली शाह साहब जब खुद सरेंडर कर दे, जब नहीं कर सकते काम? नहीं, मेरे ख्याल से तो शरफ अली शाह साहब को नहीं हटाना चाहिए। जो इनका अमला है, तमाम जितने भी इनके यहाँ लगे हुए हैं, वो कैमरा सिस्टम होना चाहिए और ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जो कॉपियां लेके जा रहे हैं वो भी लूप में हो। ठीक है। मतलब पेपर कैसे लीक हो रहा है, मतलब उनकी जिम्मेदारी बनती है। पैकेट इस तरह बंद नहीं किए गए, पैकेट रास्ते में कैसे खुल रहे हैं? जब पूरे सील किए जाते हैं तो रास्ते में पैकेट कैसे खुल रहा है 7 बजे और कैसे पेपर लीक हो रहा है? मतलब इस तरह की कोई इनकी बाइंडिंग नहीं की गई है पेपर्स की, जो पेपर वहां खुल रहा है रास्ते में कैसे खुल रहा है? मतलब रिसीविंग, जो जहां सेंटर पे रिसीव हो रहा है, तो जो रिसीवर है उसको बताना चाहिए कि पेपर खुला है या नहीं खुला। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। शाहीन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी और मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के हवाले से आगाह किया जा रहा था। जो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड हैं सैयद शरफ अली शाह साहब, वो कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल होती हैं और इम्तिहानी जो पर्चे हैं, जो एग्ज़ाम पेपर हैं, वो वायरल होते नज़र आ रहे हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम उसको रोक सकें।
बड़ी हैरान कुन ये बात है कि चेयरमैन ये बात कह रहा है, उसका अमला उसकी नहीं सुन रहा है, उसके अगेंस्ट एक लॉबी एक्टिव है, वो लॉबी इसकी सुन नहीं रही है। तो फिर वज़ीर तालीम की अगर बात की जाए, बोर्ड के जो इस वक्त जो मेंबर्स हैं उनकी बात की जाए, ये तमाम लोग क्यों सोए बैठे हैं? तालीमी मराइल पर हमेशा बात की जाती है, पिछला पूरा साल कदगन लगाई गई, प्रमोट किया गया बच्चों को। इस साल अगर कंपलसरी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं तो उसके अंदर इस तरह से किया जा रहा है कि जो कि कारकर्दगी सिफर नज़र आती है। इस पर एक्शन होना चाहिए। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर भी बात करेंगे।